बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत सारी एजुकेशनल न्यूज़ शेयर करता ही रहता हूँ और जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से लेके अब तक मैंने जितनी भी आपके साथ न्यूज़ शेयर की हैं वो सारी एजुकेशनल रिलेटेड न्यूज़ थी। लेकिन आज मैं आपके साथ उन तमाम न्यूज़ से बेहतरीन और सबसे अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो शेयर करते हुए मुझे दिल से खुशी भी हो रही है। और वो जो न्यूज़ है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं ये न्यूज़ आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूँगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी तैयार की है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब बोर्ड के अंदर। इससे पहले ये मिडिल तक लागू हो चुका है लेकिन अब जो है ये 9th से 10th से आगे चलेगा, यानी इस साल से ये मैट्रिक के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और उसके बाद फिर अगले साल से इंशाल्लाह ये इंटरमीडिएट लेवल पर भी लागू हो जाएगा। और जिसने भी ये डिसीजन लिया है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। इस डिसीजन के बाद हमारे जो तलबा तालबात हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में कुरान पाक से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत और कुरान पाक की तालीम जो है उनके दिमाग में आ जाएगी, उनके ज़हनों में कुरान पाक की तालीम आ जाएगी। क्योंकि बाकायदा तौर पर अब कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है वो बनाकर, यानी एक मज़मून बनाकर नाज़रा कुरान हकीम बमा तर्जुमा एक पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसको जो है वो बाकायदा तौर पर स्कूल में पीरियड्स दिए जाएंगे, यानी इसके अलग से लेक्चर होंगे, इसके अलग से टीचर्स होंगे। तो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। मैट्रिक का जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 2022 से 2024 का, इसके जो ऑनलाइन दाखिला फॉर्म है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो बोर्ड्स की, पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। ये वही नोटिफिकेशन है। इसके अंदर जो है वो जितने भी रजिस्ट्रेशन के जो भी कवानीन हैं वो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नोट लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़िएगा। ये मेन आज का हमारा जो है वो मौजू है। इसमें लिखा हुआ है कि नाज़रा कुरान हकीम बमा तर्जुमा तमाम तलबा तालबात के लिए बतौर मज़मून पढ़ना लाजमी होगा। यानी ये एक गुड न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब से, यानी इस सेशन से, जो अब सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन से जो नाज़रा कुरान हकीम है ये तर्जुमे के साथ अब एक मज़मून के तौर पर होगा और इसको पढ़ना लाजमी है। जिस तरह से इस्लामियात लाजमी है, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, उर्दू कंपलसरी है, इस तरह ये भी एक सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, इसका अलग से पेपर होगा। इसकी एक नई बुक है और इसका जो कोर्स है वो इस्लामियात की न्यू बुक में ऐड कर दिया गया है, यानी इस्लामियात की जो न्यू बुक है 9th क्लास की उसमें इसको ऐड किया गया है। ये बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें इस्लामियात की बुक में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तर्जुमा कुरान मजीद लिखा हुआ है और इसमें इसके जो चैप्टर्स हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। और लिखा हुआ है कि जमात नहम में तलबा तर्जुमातुल कुरानुल मजीद के मज़मून के तहत कुरान मजीद का दर्ज झील नसाब पढ़ेंगे। ये नीचे उन्होंने नसाब लिखा हुआ है, यानी सिलेबस है कि क्या क्या उन्होंने पढ़ना है। और इसमें एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको भी बताया कि तर्जुमा कुरान मजीद के तलीम के लिए अलग से मज़मून और पीरियड मुख्तस किए गए हैं और इसका इम्तहान भी अलग से होगा जिसके लिए कुल नंबर 50 मुकर्रर किए गए हैं। यानी अब से जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो 1200 हो जाएंगे। वो किस तरह से कि 50 नंबर जो हैं वो 9th में इसके हो जाएंगे और 50 नंबर 10th में इसके होंगे। इस तरह से ये टोटल जो है वो 1200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब जो 9th है और 10th है, इनके मिला के जो टोटल मार्क्स हैं वो 1200 होंगे। पहले 1100 थे, अब 1200 हो जाएंगे क्योंकि 100 नंबर का पेपर ये ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। अब यहाँ पर नीचे उन्होंने सरगर्मियाँ लिखी हुई हैं, यानी एक्टिविटीज़ जो कि स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे। और फिर नीचे जो है वो उसातिज़ा कराम के लिए भी कुछ हदायत हैं, इसको देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स के दिल में जो है वो कुरान पाक की मोहब्बत भी आएगी और एक जज्बा पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने ये लिखा हुआ है जिसमें लिखा सरगर्मियाँ बराए तलबा, नसाब में मौजूद सूरतों में से किसी एक पर तहकीकी मज़मून लिखें। यानी जितनी सूरतें उनमें एक तहकीक करनी है और एक मज़मून भी लिखना है। इसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा और अपना खुद से इसके ऊपर जो है वो इसको पढ़ाई करेगा, इसकी यानी इसके ऊपर मेहनत करेगा और फिर एक मज़मून तैयार करेगा। नसाब में मौजूद सूरतों में से किसी एक सूरत के मरकज़ी मज़ामीन पर मुश्तमिल चार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स से चार्ट भी बनवाएंगे इसके हवाले से। यानी एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इसको याद ही ना करें बल्कि इसको समझें भी। और उसातिज़ा कराम के लिए क्या है कि तलबा को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम करके तर्जुमा कुरान मजीद में पढ़ी गई सूरतों के अहम नकात की फ़हरिस्त बनवाएँ। यानी जिस तरह से यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप्स होते हैं,
या प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनेंगे और वो ग्रुप्स में ये काम करेंगे जो भी मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे है कि तर्जुमा कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला पूरा साल जारी रखें। यानी ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने करके इसके पीरियड ख़त्म कर दें, पूरा साल ये पढ़ाना है। तलबा की किरत की दुरुस्ती के लिए तलबा को किसी मरूफ़ कारी की आवाज़ में किरत सुनवाएं। यानी वो किरत सुने, उसके ऊपर गौर करें ताकि वो ख़ुद भी किरत कर सकें। यानी इसमें किरत भी सिखाई जाएगी, उनको कुरान मजीद पढ़ना भी आ जाएगा तरीके से। मुसाबका और मुकाबला हुस्न किरत करवाएं और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा की हौसला अफजाई करें। ये एक बेहतरीन काम है कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो जज्बे के साथ जो है वो हिस्सा लेंगे और इस मुकाबले में जो है वो हुस्न किरत को सीखेंगे इस मुकाबले के लिए और इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम और अच्छी न्यूज़ थी और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इसका पेपर किस तरह से होगा 50 नंबर का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके पास 10 MCQs होंगे, 10 नंबर के होंगे, ज़ाहिर सी बात है। और इसमें जो आपके मुख्तसर सवालात होंगे वो 8 होंगे, 8 आपके मुख्तलिफ सवालात होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। तो इस तरह से आपके 10 नंबर इसके बनते हैं, 2 नंबर का एक सवाल होगा। और फिर 5 नंबर के आपके कुरानी अल्फाज के मायनी होंगे और इसमें आपके पास 8 होंगे ये अल्फाज जिनमें से आपने 5 के मायने लिखने होंगे। फिर इसी तरह से आपके जो बामुहावरा तर्जुमा होगा, यानी अरबी लिखी होगी उसका बामुहावरा तर्जुमा आपने करना होगा। ये भी आपके पास 5 होंगे, इनमें से आपने 3 करने होंगे और एक के जो नंबर हैं वो 5 हैं। इस तरह से 15 नंबर इसके बनते हैं। और फिर तफसीली सवाल होगा और इसमें से आपने 2 हैं, इसमें से आपने एक करना होगा तफसीली सवाल। तो ये इस तरह से एक सवाल जो है वो 10 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 50 नंबर पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बुक भी आपके साथ शेयर कर दी। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।